हेलो दोस्तों। झारखंड नर्स का फॉर्म एनएम का फॉर्म भरने का डेट आ चुका है, आप लोग को पता ही है। जो कि 19/5/2023 से 16/6/2023 तक है, यानी कि 19 मई 2023 से 16 जून 2023 तक फॉर्म भराया जाएगा। और ऑनलाइन एडिट का तिथि 17 जून 2023 से 19 जून 2023 तक है। तो आज के वीडियो में हम इसी से रिलेटेड फॉर्म को फिलअप कैसे किया जाए, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक पूरी अच्छी डिटेल्स बताऊंगा मोबाइल के थ्रू। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हमें गूगल को ओपन करना है और लिखना है jceceb.झारखंड.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, इसके वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नीले अक्षर से लिखा हुआ है सबसे पहले ही नंबर में, क्लिक हर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2023। तो उसको हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पेज खुलेगा। तो वहाँ पे 5वें नंबर पर आप देखिएगा लिखा हुआ नर्सिंग इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, 19/5/2023 से 16 जून 2023 तक। तो आप वहाँ पे क्लिक हर लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे, उसके अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है बाएं साइड में, अप्लाई ऑनलाइन, एप्लीकेशन, लॉगिन। तो हमें सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, तो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स को फिल करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे सेलेक्ट कोर्स में एनएम जीएनएम एक ही ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे। हैव यू पास्ट इंग्लिश कोर इंग्लिश इलेक्टिव, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप 12th में, बता दें कि इसमें 12th में इंग्लिश रहना ज़रूरी है, या तो इलेक्टिव या तो कोर। तो यहाँ पे एस करेंगे, अपना नेम फिल करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना डालना है जो चालू हो, और ईमेल आईडी भी जो चालू, और यहाँ पे पासवर्ड भी क्रिएट करना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे देखिए, पासवर्ड कंटेंट्स 8 कैरेक्टर विथ एट लीस्ट 1 अपर केस 1 लोअर केस 1 स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि 8 अक्षर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटे ABCD का अक्षर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो अपना नाम का लिखिएगा, लेकिन कुल मिला के 8 ही कैरेक्टर का होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं। हमने यहाँ सारा डिटेल को फिल कर लिया है, और सारा डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ कैप्चा को फिल करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ठो श्योर, यानी कि सावधान कर बॉक्स आएगा, एक ठो पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि एक बार चेक कर लें, क्योंकि एक बार फॉर्म को भर देने के बाद, आप रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद फिर से आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप अच्छे से फिर से चेक कर लेंगे, और उसके बाद सारा डिटेल सही होने के बाद आप आगे ओके करेंगे। तो यहाँ पे SIM श्योर करेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और बता दें कि सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद फिर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद नीचे जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ था उसके नीचे लिखा हुआ एप्लीकेशन लॉगिन, आप उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करते ही आप यहाँ पे मांगा जाएगा कुछ डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि बताएं कि मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा, उसी में होगा, तो आप वो डालेंगे, और पासवर्ड डालेंगे जो आप बनाए थे 8 कैरेक्टर का, और एक कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम डाल करके लॉगिन करते हैं। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड यानी कि कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन करेंगे, जो लॉगिन बटन है। तो लॉगिन करते ही एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में सारा डिटेल्स को भरना है। तो यहाँ पे हम भर लेते हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल भरना है, रिजर्वेशन डिटेल भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, इसी तरह भर करके आगे। तो ये पर्सनल डिटेल में क्या क्या भरना है देख लेते हैं। जैसे फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर तो पहले से ही फिल है,
फादर या मदर का ऑक्यूपेशन यानी कि क्या करते हैं, एनुअल फैमिली इनकम डालना है इसमें, और फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी एंड सेकंड प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सिटी, यानी कि इस दोनों में वो सिटी डालना है। जैसे हम दिखा देते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जहाँ जहाँ एग्ज़ाम लेना है। 5 शहर हैं, ये 5 में से आप कौन कौन से शहर में, 2 शहर चुनना पड़ेगा आपको। फर्स्ट और सेकंड कौन सा शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल में है, जहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप झारखंड से हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स झारखंड से हैं या नहीं। यदि हैं तो यस, क्योंकि अब झारखंड से ही है, यस तो करना ही पड़ेगा उसमें। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चुनने के लिए देगा, सेलेक्ट कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी से हैं, SC, ST, BC1, BC2, UR। उसके बाद आप नीचे सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी में आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप EWS में आते हैं या नहीं, यानी कि इकोनॉमिक, अगर आर्थिक स्थिति आपका खराब है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 10th का डिटेल भरना पड़ेगा पहला में, और दूसरा में 12th का डिटेल भरना पड़ेगा। फिर से बता देते हैं कि आप 12th में कोई भी स्ट्रीम से हो, लेकिन कि इंग्लिश आपका ज़रूरी है, चाहे कोर या तो इलेक्टिव में। उसके बाद नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि वर्तमान एड्रेस आपको यहाँ डालना पड़ेगा कि आप कहाँ रह रहे हैं। उसके बाद फिर आगे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बाएं हाथ का अंगूठे का निशान, छाप, वो डालना पड़ेगा। और इसका जो साइज़ होगा जो 50 KB से कम का होना चाहिए, और फ़ोटो का बैकग्राउंड सिंपल रहना है तो अच्छा रहेगा। तो बैकग्राउंड कैसे काटा जाए 1 क्लिक में, इसका वीडियो भी हमने बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जो आपको आई बटन ऊपर में मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लास्ट वीडियो में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो सारा डिटेल्स को फिल करते हैं और आगे फिर बात करते हैं। सारा डिटेल को फिल करने के बाद अब हम यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का छाप अपलोड करेंगे। तो चलिए सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। 50 KB के अंदर होना चाहिए, ध्यान रहे। और ये भी ध्यान रहे कि 12th में आपका एक विषय इंग्लिश का ज़रूर होना चाहिए, ये आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो चलिए अपलोड करते हैं। सारा डिटेल फिल करने और इमेज, सिग्नेचर और थंब डालने के बाद चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। सेव करते ही नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे सारा डिटेल जो आप फिल किए हैं वो सारा लिखा हुआ आएगा। इसको आप कन्फर्मेशन कर लेंगे, पूरा अच्छी तरीक़े से पढ़ लेंगे और देख लेंगे कहीं अगर गलत है तो ऊपर एडिट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से एडिट कर लेंगे। और यदि आपका सही है तो फिर कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कंफर्म करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आया है कि आप श्योर हैं इस चीज़ के लिए, तो आप श्योर हैं। यदि आपका सही है तो आप श्योर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट करने के लिए आएगा। यदि आप फीमेल का भरे हैं तो 450 रुपया और मेल का 900 रुपया लगेगा। अब फी स्ट्रक्चर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं और किसका कैसे लगेगा। उसके बाद यहाँ पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। पेमेंट करने के लिए आप बिल डेस्क के ऑफिशियल वेबसाइट पर खुल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या QR स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।